Good morning, students. Today we will study chapter number 5, लिंग. लिंग किसे कहते हैं? बता सकते हैं आप लिंग किसे कहते हैं? चलिए हम आप लिंग किसे कहते हैं. लिंग से तात्पर्य भाषा के ऐसे प्रावधानों से है, यानी भाषा के ऐसे नियमों से है जो कर्ता के वाक्य में जो करता है, मतलब जो काम कर रहा है, करता मतलब काम जो कर रहा है, वो स्त्री है, पुरुष है, निर्जीव होने के अनुसार उसके बारे में बताए कि वो स्त्री है या पुरुष है. यानी लिंग से तात्पर्य वाक्य के कर्ता के स्त्री या पुरुष होने के बोध से है. हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग. जबकि संस्कृत भाषा में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग. उदाहरण के तौर पर मोहन पढ़ता है, पढ़ता रूप पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग पढ़ती हो जाएगा. गीता गाती है, यहाँ गाती एक स्त्रीलिंग है, क्रिया. जानते हैं लिंग के भेद में पुल्लिंग के बारे में. जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं. जैसे राजा, पिता, मुर्गा, घोड़ा, हंस, बकरा, आदमी, मकान, चश्मा, खटमल, फूल, नाटक, पर्वत, पेड़, बैल, भाई, शेर, नौकर आदि. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रचार्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, प्रचार्य का स्त्रीलिंग बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं. स्त्रीलिंग जो संज्ञा शब्द स्त्री वर्ग के वाचक होते हैं, यानी कि जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे लड़की, औरत, घोड़ी, रानी आदि. तो प्रचार्य शब्द का स्त्रीलिंग हो गया प्रचार्या. इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु की पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं. फिर से हम जानते हैं लिंग दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. चलिए अब इस चार्ट के माध्यम से कुछ उदाहरणों को देखते हैं. लड़का. लड़का एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि लड़की एक स्त्रीलिंग. दादा, दादी, आदमी, औरत, माता, पिता, भाई, बहन. शब्दों का लिंग परिवर्तन. जैसे अध्यापक है तो अध्यापक का अध्यापिका हो गया है, बूढ़ा का बुढ़िया, हाथी का हथनी, राजा का रानी, प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्या, नर्तक का नर्तकी, डिब्बा का डिब्बिया, शिष्य का शिष्या. चलिए अब कुछ ऐसे हैं पुल्लिंग शब्द जिनको जो कि मतलब हमेशा नर का बोध कराते हैं, हमेशा नर पुल्लिंग रहते हैं. जिसमें आते हैं दिनों के नाम, महीनों के नाम और ग्रहों के नाम. ये सब के सब पुल्लिंग शब्द होते हैं. सावन, भादो, जनवरी, फरवरी, ये सब के सब पुल्लिंग शब्द हैं. जिसमें ग्रहों के नाम में एक अपवाद है, पृथ्वी. यानी कि अब पृथ्वी को छोड़ के बाकी सारे ग्रह पुल्लिंग हैं. पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, देशों के नाम, धातुओं के नाम. धातुओं के नाम में चांदी को छोड़ के बाकी सब पुल्लिंग है. अनाजों के नाम, अनाजों के नाम में चार चीज़ें, अरहर, ज्वार, मूंग, मक्का. इन चारों को छोड़ के बाकी सब के सब पुल्लिंग है. पेड़ों के नाम बरगद, पीपल, नीम आदि सब के सब पुल्लिंग शब्द हैं. जबकि शीशम और गुलमोहर कैसे शब्द हैं? एक स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे. अब आते हैं फलों के नाम. आम, अंगूर, सेब आदि, जिसमें लीची, इमली और नाशपाती तीनों के तीनों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं. महाद्वीपों के नाम यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया. शरीर के अंगों के नाम, ठीक है, पेट, सिर, घुटना आदि सब जो हैं पुल्लिंग शब्द हैं. जबकि तीन शब्द आंत, गर्दन और कोहनी, ये तीनों के तीनों हमारे
स्त्रीलिंग शब्द है। पदों के नाम राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब के सब क्या है, ये एक पुल्लिंग शब्द है। रत्नों के नाम मोती, पुखराज, हीरा, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। ऐसे ही कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, झीलों के नाम, खेलों के नाम, तिथियों के नाम, गहनों के नाम, ये सब के सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। गहनों के नाम में हार, कंगन, कर्णफूल, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी सब हार, कंगन, कर्णफूल, ये तीनों के तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। भाववाचक संज्ञाएं कोमलता, सुंदरता, महानता, ये सब जो हैं क्या हैं, ये सब हैं एक स्त्रीलिंग शब्द। जबकि एक शब्द है सौंदर्य, ये एक पुल्लिंग शब्द है। इकारांत संज्ञाएं, इकारांत और ईकारांत, ये दोनों मैंने आपको बताई भी थी। इकारांत वो शब्द होते हैं जिसमें आखिरी वर्ण पर छोटी ई की मात्रा हो, और ईकारांत वो वर्ण होते हैं जिस पे शब्द के आखिरी वर्ण पर बड़ी ई की मात्रा हो। तो आप देखिए विधि में धा पे छोटी ई की मात्रा है, इसीलिए ये इकारांत हो गए। और नदी शब्द में दा पे बड़ी ई की मात्रा है, इसीलिए ये ईकारांत हो गए। ठीक है, जिसमें अपवाद है माली और हाथी। आई होप स्टूडेंट्स आपकी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।